वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का विषय है यज्ञ अग्नि का प्रयोजन, शोधन और दीप्तिवर्धन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत् सम्पृचानः सदने गोभिरद्भिः कविर्बुध्नं परिमर्मिज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्निदेवता, ये अग्निदेव सदने, यदा माने जब, सदने, सदन कहते हैं घर को, क्योंकि सद धातु है बैठने के स्थान में। निषीदति, सीदति, ससाद आदि रूप बनते हैं, तो सद धातु बैठने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो उसी से सदन बना है, क्योंकि वहाँ लोग एकत्र होते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सदन के अर्थ होते हैं। लोकसभा, लोक सदन, सदन चल रहा है, वो तो दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जब यज्ञ का प्रसंग है तो यहाँ पर सदन का अर्थ हुआ यज्ञ वेदी या यज्ञशाला। तो जब अग्निदेव अपने सदन, मुख्य रूप से यहाँ पर यज्ञशाला अथवा यज्ञ वेदी के अर्थ में प्रयुक्त होगा। वैसे अग्नि का सदन तो सर्वत्र है, जैसा पहले कहा जा चुका है, सर्वत्र व्याप्त है, तो सब कुछ का सदन है। लेकिन यहाँ यज्ञ का प्रसंग आ रहा है, अग्नि प्रज्वलन का प्रसंग आ रहा है, तो सदन जो है वो यज्ञशाला अथवा यज्ञ वेदी के लिए ही उपयुक्त होगा। तो यदा सदने, जब अग्निदेव अपने घर में अर्थात यज्ञ वेदी या यज्ञशाला में विराजमान होते हैं, तब वे गोभी अदभि संपिचानः, तब वे गोभी माने गव्य, गो गाय कहते हैं ना, गोभी माने गायों के द्वारा जो गव्य बनता है, तो वो गव्य के अंतर्गत आता है घृत, दधि आदि। यज्ञ में इसका विशेष प्रयोग होता है। तो आहुति में तो घृत का प्रज्वलन के लिए और सुगंध प्रसार के लिए, शोधन के लिए विशेष उपयोग होता है। तो जब अग्निदेव अपने यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होते हैं, जो उनका सदन है, तो उस समय यज्ञकर्ताओं द्वारा गव्य प्रस्तुत किया जाता है। और वह तरल गव्य, जैसे घृत आदि दधिया तरल ही होते हैं। तो अदभि से मतलब हुआ वही तरल, तरल गव्यों द्वारा संप्रचानः, वे संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, सिंचित होते हैं। यानी हव्य द्रव्य में गव्य मिलाए जाते हैं, घृतादि तरल रूप में मिश्रित किए जाते हैं और उसकी आहुति दी जाती है। तो परिणाम क्या होता है? त्वैषम उत्तरम रूपम। त्वैष कहते हैं दीप्ति को। तो अग्नि की लपटों की दीप्ति, उत्तरम माने उत्तरोत्तर
रूपम माने रूप धारण करती जाती है। तब कवि ही धी ही, कवि और धी ये दोनों अग्नि के विशेषण हैं। कवि कहते हैं रचनाकार को, ज्ञाता को। वैसे कवि तो आजकल ज़्यादातर प्रयुक्त होता है जो छंद रचना करते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। व्यवहार के चलन में धीरे धीरे शब्द रूढ़ भी हो जाता है। वैसे कवि का अर्थ होता है कम, का माने आनंद भी होता है, कम वितरति इति कवि। तो अब प्रसंगानुसार प्रसंगानुकूल कवि का अर्थ बदलता जाता है। ब्रह्म के लिए भी कभी कभी कवि आता है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। और कवि रचनाकार रचयति, कवयति, रचयति कवि। तो जब काव्य का प्रसंग है तो कवि रहेगा, कोई मनुष्य कवि रूप में। और जब कभी कभी वो विधाता के लिए आता है, क्योंकि विधाता सबसे बड़ा रचनाकार है, उसने ही ये सब रंग बिरंगे फूल फल बनाए हैं। उसी के अनुकरण पर थोड़ा मोड़ा मनुष्य भी रचना कर रहा है। तो यहाँ पर कवि जो है वो प्रसंगानुकूल आया है अग्नि के लिए। और धीह माने ज्ञानी बुद्धिमान, ये भी अग्नि के लिए आया है। तो अग्नि दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं। तो वे जब परिवर्धित होते हैं गव्यों द्वारा, आहुतियों द्वारा, तो बुधनम परिमर्मज्यते। तो वे बुध माने अपने मूल स्थान, बुद्ध माने मूल स्थान जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, उसको मर्मज्यते माने अच्छी तरह से शोधित करते हैं। मृज्य करना, मार्जन, उसी से मार्जन बनता है। ममृज्यते माने उसको शोधित करते हैं। तो जिस स्थान में अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, यज्ञशाला आदि को, या जहाँ भी प्रज्वलित होते हों, उस स्थान को वो शोधित करते हैं। अपने मूल स्थान को बुधनम मूल स्थानम परिमर्मज्यते माने परिशोधते, उसको शुद्ध करते हैं, परिमार्जित करते हैं। स देवताता समिति, और वही देवताता माने इस देवत्व को प्रसार करने वाले। तात कहते हैं ततति, ततात यानी विस्तार के अर्थ में आता है। तो देवताता माने यह देव दिव्यता का जो विस्तार करने वाला है, वह जो यह अपना शोधन का कार्य करता है, वही उसकी समिति है, वही उसका उद्देश्य है। समिति माने सभा समिति। तो एक उद्देश्य से जो कार्य होता है या लोग जहाँ आते हैं वो समिति हो जाती है। तो समिति माने उद्देश्य, प्रयोजन। तो ये शोधन है, वही इस अग्नि का प्रयोजन है, क्योंकि अग्नि से शोधन होता है। इसलिए पावक शब्द जो है वो पुनात इति पावका, अग्नि का ही एक पर्याय है पावक, क्योंकि वो शोधन करता है। हर चीज अग्नि के माध्यम से और जल के माध्यम से शोधित होती है। तो अग्नि शोधक भी है। तो अग्नि का हम व्यापक रूप जान चुके हैं, उसके हिसाब से हम अर्थ भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पर जो वेदी में, यज्ञवेदी में, यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित है, उसको विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया है। वैसे तो शरीर में जस्राग्नि है, तो शरीर भी यज्ञशाला हो गई, वहाँ की अग्नि, वहाँ भी आहुति मिल रही है उसको भोजन आदि की। तो इस तरह से हम अन्य रूपों को भी देख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं एक अर्थ एक मुख्य अर्थ होता है और सहायक अर्थ भी होते हैं जो उससे लगे रहते हैं। तो मुख्यार्थ यहाँ पर प्रज्वलित अग्नि का है यज्ञवेदी में, जो कि पर्यावरण का शोधन करता है, जहाँ पर जन्म लेता है, यानी जहाँ पर वह प्रज्वलित होता है अग्नि,
वहाँ के वातावरण को शोधित करता है और यही उसकी समिति है, वही इसका प्रयोजन है। तो इस प्रकार से अपने घर में अर्थात अग्निदेव यज्ञवेदी में या यज्ञशाला में जब प्रज्वलित होते हैं तो वे मिश्रित माने तरल पदार्थों से मिश्रित घृत दध्याज से मिश्रित गव्य को पाते हैं, हव्य द्रव्य को पाते हैं। तो जब इस प्रकार की आहुति अग्निदेव को मिलती है तो वे उत्तरोत्तर तेजस्वी बनते जाते हैं, अग्नि प्रदीप्त होती जाती है और उनकी तेजस्विता प्रखरता बढ़ती जाती है। और यही प्रखरता और शोधकत्व शुद्धिकरण उनकी समिति है, उनका प्रयोजन है। तो अपने घर यज्ञवेदी अथवा यज्ञशाला में जल मिश्रित तरलित घृत आदि गव्यों द्वारा संयुक्त होकर आहुति रूप में जब अग्नि को उनका आहार मिलता है हव्य द्रव्य, तो वे उत्तरोत्तर तेजस्वी बनते जाते हैं, अर्थात उनकी दीप्ति बढ़ती जाती है और वे अपने मूल स्थान जहाँ पर वे प्रज्वलित होते हैं उसको वो शोधन करते हैं। और यही शोधन जो है अग्नि का मुख्य प्रयोजन है। तो अग्नि का मुख्य प्रयोजन शोधन है और वे जहाँ रहते हैं, चाहे यज्ञशाला हो तो वहाँ वो पर्यावरण शोधन करते हैं, अगर शरीर में वो रहते हैं तो शरीर का शोधन करते हैं, उसमें दीप फैलाते हैं और यही जो है वो उनका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से हमने इसके गद्य अर्थ को जाना। अब इसका पद्य रूपांतरण भी देख लें। निज गृह यज्ञवेदी मध्य अग्निदेव जब तरलित दधिघृत गव्य हव्य पाते हैं, तब होते जाते प्रज्वलित उत्तरोत्तर वे दिव्य तेज पूर्ण निज रूप दिखलाते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान अग्नि निज मूल स्थान तब शोधन के द्वारा दोष रहित बनाते हैं। शोधन की दिव्यता है अग्नि का प्रयोजन, जो अग्निदेव भरपूर उसको निभाते हैं। तो इस प्रकार से शोधन अग्नि का प्रयोजन। शरीर जब शुद्ध रहेगा तभी स्वास्थ्य रहेगा, वातावरण जब शोधित होगा तभी दिव्यता होगी, तभी स्वास्थ्य वितरित होगा, तभी पवन शुद्ध होंगे। तो इस प्रकार से शोधन के प्रयोजन को इस मंत्र में विशेष रूप से जोर दिया गया है। और शोधन के हेतु अग्नि कर्म यानी हव्यादि को हमें नित्य प्रदान करते रहना चाहिए अग्निदेव को, यह संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तारिश जो है वो कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं अग्नि, तथा इस मंत्र का विषय है अग्निदेव से संरक्षण की प्रार्थना। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम पुरुते जयः पर्येति बुध्नं विरोच मानं महिषस्य धाम विश्वेभिरग्ने स्वयशोभिरुद्धो दब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अग्नि ते महिषस्य, हे अग्निदेव
तुझ महिषस्य माने बलवान के, महिष माने बलवान होता है। वैसे महिष शब्द रूढ़ तो है भैंसे के लिए, लेकिन जो मूल है उसका अर्थ वो बलवान ही है। भैंसे में बड़ा बल होता है, वो जब क्रोध में आ जाता है तो अकेला सिंह भी उसका कुछ नहीं कर पाता है, उससे सिंह भी डरते हैं। अब वो ये लोक धारणा है प्रचलित होते होते अंत में जो एक असुर था वह बलवान था, इसलिए उसका नाम महिष पड़ा होगा। लेकिन बाद में उनके विरोधी दल वाले जो आदित्य थे, देव थे, यदि वैसे भाई ही भाई हैं, उनको भैंसा कहने लगे और अंत में बाद में लोक में पुराणों में वो भैंसा मान लिया गया कि एक राक्षस था जिसके सींगें थी और जो भैंसा था। तो आज महिषासुर भैंसे के रूप में ही पुराणों में और वर्णन किया जाता है। वैसे महिष का अर्थ होता है बलवान। तो यहाँ पर यह विशेषण है अग्निदेव का। तो महिष कौन है? अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव बड़े बलवान हैं। अग्निदेव, जब अग्निदेव का कोप बढ़ जाता है तो उनको कोई रोक नहीं पाता है। तो महिषस्य ते, हे अग्निदेव तुझ बलवान के। जयः, जयः कहते हैं शत्रु को। तो जयः यानी शत्रुओं को पराजित करने वाला। जयः, जयः शत्रु को पराजित करने वाला। यह विशेषण किसका है? विरोचमानम माने अधिक प्रकाशित, तेजस्वी। उरुधाम, उर माने व्यापक, धाम माने स्थान या तेज। तो ये सब सोचिए तो तेज का ही विशेषण है। जया भी तेज का विशेषण है, विरोचमानम भी तेज का विशेषण है, उर भी तेज का विशेषण है, और धाम जो है धाम का विशेषण है। तो धाम दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। ज़्यादातर तो आजकल प्रयोग होता है घर के लिए धाम, अयोध्या धाम यानी विशिष्ट स्थान को, वैकुंठ धाम, धाम घर के लिए, लेकिन धाम तेज के लिए भी प्रयुक्त होता है। भागवत के मंगलाचरण में हम देखें तो उसके अंतिम छंद में, अंतिम पंक्ति में है कि धामना स्वयं निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो आज धाम का तृतीया धामना, जिस परम शक्ति ने अपने तेज से, धामना तेज से निरस्त कुहकम माया के अंधकार को नष्ट कर दिया, अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया, उस सत्यरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो धाम माने तेज भी होता है। धामना स्वयं निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, भागवत का मंगलाचरण का चतुर्थ चरण है। तो यहाँ पर हम धाम तेज से भी ले सकते हैं और निवास स्थान से भी ले सकते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम्हारा जो धाम है, तेज है, वह जय माने शत्रु का पराभवकारी है, और विरोचमानम माने विशेष रूप से प्रकाशित है। और कैसा है? उर माने बड़ा व्यापक है। तो शत्रु को पराभव प्रदान करने वाला तुम्हारा तेजस्वी रूप विस्तृत है, दीप्तिमान है। तो हे अग्निदेव, बुधनम परिएति, बुधनम कहते हैं, बुधनम माने आकाश को, अंतरिक्ष को। जब तुम अंतरिक्ष में परिएति माने प्रकाश फैलाते हो, तो अंतरिक्ष में जो है वो विद्युत रूप में अग्नि ही है जो चमक करके प्रकाश फैला देते हैं। तो अग्नि की भी लपटें आकाश में उठती हैं ऊंची, उस रूप में भी ले सकते हैं। और जो तेज है वो सब अग्नि ही का रूप है। जो चांदनी है वो भी तो अग्नि ही का रूप है, यानी सूर्य की
किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो उससे जो ज्योति निकलती है वो चांदनी बनती है, वो भी फैली रहती है आकाश में, सूर्य की किरणें भी आकाश में फैली रहती हैं। तो कहने का मतलब सूर्य जो है भिन्न भिन्न रूपों में, या अग्नि ही भिन्न भिन्न रूपों में, सब अग्नि ही है। वे आसमान को, ब्रुधनम माने आसमान को, परियेच माने परावृत मतलब चारों ओर से घेर लेती हैं, आकाश में फैल जाती हैं। अग्नि, हे अग्निदेव, इद्धा, इद्धा माने प्रदीप्त होकर के, प्रज्वलित होकर के, विश्व भी स्वयशो भी, तुम विश्व, विश्व कहते हैं संपूर्ण, विश्व भी तृतीया है, स्वयशो भी, अपने विस्तृत यशों द्वारा, कीर्तियों द्वारा, जो कि शोधन शक्ति के रूप में विशिष्ट रूप से सम्मानित है, उसके द्वारा तुम अदब्धे भी पायु भी, अदब्ध कहते हैं न दबाया जाने वाला, दब्ध कहते हैं जो दबा दिया, दमित कर दिया जाए, और अदब्ध कहते हैं जो दमित न हो सके। तो पायु भी का विशेषण है, पायु माने रक्षण, पायु कहते हैं पा धातु से बना है पायु, और पायु भी माने रक्षण साधनों द्वारा। वो रक्षण साधन का जो है विशेषण क्या है, अदब्ध, अदब्धे भी पायु भी, अपने न दमन किए जा सकने वाले रक्षण साधन द्वारा हे अग्निदेव असमान पाही, हम उपासकों की रक्षा करो। तो हे अग्निदेव तुम महा बलवान हो, और बलवान विरोधी शक्तियों, दुष्टों, राक्षसों, कृमि आदि रूप में व्याप्त मानवता के शत्रुओं को तुम पराभव देते हो, पराजित करते रहते हो, नष्ट करते रहते हो। तुम्हारा जो विपुल उज्ज्वल तेज है वह भिन्न भिन्न रूपों में, विद्युत रूप में, रवि रूप में, आकाश में, चारों ओर उच्च स्थानों में भी फैल जाता है। हे अग्निदेव तुम प्रदीप्त होकर संपूर्ण यशस्वी सामर्थ्यों और अदम्य संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करो। यानी तुम प्रदीप्त हो, तुम यशस्वी हो, तुम संपूर्ण हो, और पूर्ण रूप से हम सबको अपने अदम्य संरक्षण साधनों द्वारा रक्षा प्रदान करो, यही आपसे प्रार्थना है। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। हे अग्निदेव तुम हो महान बलवान और उज्ज्वल तुम्हारा तेज मित्र भयहारी है, उज्ज्वल तुम्हारा तेज मित्र भयहारी है। तेज वही व्यापक गगन में प्रसार पाए, जो कि है विराट और शत्रु भयकारी है। अग्निदेव हित में हमारे हो प्रदीप्त नाथ, यश है अथोर घोर सामर्थ्य तुम्हारी है। रक्षण के साधन अदम्य है तुम्हारे देव, रक्षा उनके ही द्वारा करनी हमारी है, रक्षा उनके ही द्वारा करनी हमारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि, तथा इस मंत्र का शीर्षक या विषय है अग्निदेव के अनंत उपकार। अब हम संबंधित विषय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम धन्वन्त श्रोतः कृणुते गातुमूर्मिं शुक्रैरूर्मिभिरभि नक्षति क्षां विश्वासनानि जठरेषु धत्तेऽन्तर्नवासु चरति प्रसूषु।
शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अग्नि, हे अग्निदेव, धन्वन, धन्वन कहते हैं निर्जल, जहाँ जल न हो, ऐसे स्थानों में गातुम माने गमनशील तुम, श्रोता ऊर्मी, ऊर्मी कहते हैं लहराना, यानी लहर, जल की लहरों को ऊर्मी कहते हैं। तो तुम ऊर्मी श्रोता माने लहराते हुए तरलित तरंगित जल स्रोतों को बहा देते हो। तो यहाँ पर यह सामान्य अग्नि जो गार्हपत्य अग्नि है, इससे तात्पर्य नहीं है, बल्कि यह सूर्याग्नि से तात्पर्य है। अग्निदेव अपने व्यापक रूप में सूर्याग्नि है, और सूर्याग्नि के रूप में जो अग्निदेव हैं वही सूर्य बन करके अपनी ऊष्मा से, किरणों से सागर के जल को आकर्षित करते हैं, और वाष्प रूप में वो संचित हो जाता है, आकाश में बादल बन जाता है, और फिर वृष्टि होती है। और उस वृष्टि से होता क्या है, वे स्थान जो कि सूखे हैं, जहाँ की जल का नामो निशान नहीं है, उसे भी तुम जल से लहराते हुए जल से परिपूरित कर देते हो, जल स्रोत वहाँ बहा देते हो। यह वैशिष्ट्य है कि इसके लिए याद आ जाता है तुलसीदास जी का वो दोहा कि भूप भानु सम होय, तो हर्षत वर्षत लोग सब करसत लखई न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। सूर्य जो है वो धरती का जल लेता है कर रूप में, जो बड़ा भारी महाजन है जल का, समुद्र उससे ज़्यादा जल कर्षित करता है, नदियों से थोड़ा कम, झीलों से कम, फिर उसके बाद और थोड़ा थोड़ा जल वो खींचता है जहाँ जल रहता है वहाँ, लेकिन जहाँ जल नहीं रहता, जहाँ से वो जल नहीं खींचता है, वहाँ भी वो वर्षा करता है। तो व्यवस्था ऐसी है अग्निदेव की, या सूर्य रूप में परिवर्तित भानु रूप में अग्नि का जो है रूप है, उससे वे क्या करते हैं, जल तो जल वालों से लेते हैं, लेकिन देते हैं जो हैं जलहीन हैं उनको भी पर्याप्त में देते हैं। तो वही भाव कि हर्षत बरसत लोग सब करसत लखई न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसम होई। तो अग्नि की उदारता का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अग्नि से तात्पर्य सूर्याग्नि से है। हे अग्निदेव, तुम सूर्य रूप में धरती का, सागर का जल कर्षित करते हो, खींचते हो, और उसको बरसाते हो उन स्थानों पर भी जहाँ जल नहीं है, और धन्वन यानी जलहीन स्थानों को उर्मी श्रोता कृते, तुम लहराता हुआ जल स्रोत बना देते हो। शुक्रैः ऊर्मि भी, शुक्रैः माने उज्ज्वल, ऊर्मि कहते हैं लहरों को, जल की उज्ज्वल लहरों द्वारा शुक्रैः ऊर्मि भी क्षाम अभिनक्षति, क्षाम माने पृथ्वी को, अभिनक्षति माने परिपूरित कर देते हो। तो हे अग्निदेव, तुम अपने सामर्थ्य से सूर्य रूप में जल को वर्षा करके और वर्षित माने बरसे हुए जल की लहराते हुए तरंगों द्वारा तुम धरती को सुशोभित कर देते हो, भर देते हो। विश्वा सनानि जठरेषु धत्ते, विश्व माने संपूर्ण, सनानि माने अन्नों को, अन्न की विभिन्न विभिन्न कोटियां हैं, उनके द्वारा तुम प्राणियों के पेटों में अन्न को स्थापित करते हो, यानी अन्न को पकाते हो, उसको सुस्वाद बना करके प्राणियों के उदरों में स्थापित कर देते हो। तो यह भी तुम्हारा अनुदान है प्राणियों के लिए,
हम सब मानवों के लिए। और नवासु प्रसूषु अंतः चरति, और तुम नवासु प्रसूषु माने नवीन वनस्पतियों में, जैसे अन्न आदि हैं बोए जाते हैं, या और जो वनस्पतियां हैं फलादि के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, वृक्षादि रूप में, फसल के रूप में ये सब वनस्पतियां हैं, इनके अंतः चरति, तो वो अंतर में विचरण करते हो और उनको भोज्य पदार्थ में फल फूल के रूप में परिणत कर देते हो। तो जो अन्न फसलें पकती हैं उन सब में अग्नि का ही स्थान रहता है, अग्नि ही उसके कारण होते हैं। अग्नि को व्यापक अर्थ में हम लें सूर्य की किरणों से ही, बल्कि ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो पदार्थ हैं ऊर्जा के, जो भिन्न भिन्न शक्ति के स्रोत हैं, वो सूर्य की किरणों से व्याप्त हो जाते हैं अंतरिक्ष में, वायुमंडल में। और जो वनस्पतियां हैं वो अपने कैरोफिल द्वारा उस व्यापित शक्ति को अपने में संचित कर लेती हैं। वही भिन्न भिन्न फसलों में, कहीं चावल धान, कहीं गेहूं, कहीं जौ, कहीं चना रूप में संचित हो जाता है। वो पदार्थ जो ऊपर से सूर्य रूपी अग्नि द्वारा प्रदान किया जाता है, और वही पदार्थ फलों में भी संचित हो जाता है। सूर्य की अग्नि ही उसको, उसकी ऊष्मा पकाती है, उसको उससे मधुरता लाती है। रसोई में भी अग्नि जो है, अगर ऐसे चावल चबाया जाए, गेहूं चबाया जाए तो बिल्कुल ग्राही नहीं हो सकता है, लेकिन अग्नि उसके जो शुगर को है वो तपा करके ऊपर कर देती है, उसमें मिठास ला देती है। तो कहने का मतलब सब कुछ अग्नि के ही करामात है, चाहे वो रसोई की अग्नि हो, भोजन को पकाकर स्वादिष्ट कर दे, अथवा उस सूर्य रूप में ऊर्जा प्रसारित करके वातावरण में फैलाए, जैसे कि वनस्पतियां खींच करके अपने फलों में, अपने अनाजों में उसको संचित कर लेती हैं, और फिर उसको खा करके उसी ऊर्जा को जो प्राणी जगत है वो प्राप्त करता है और उससे शक्तिमान बनता है। ये सिद्धांत, ये वैज्ञानिकता इसमें छिपी हुई है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम ही अन्नों में ऊर्जा रूप में प्रविष्ट होते हो, अन्नों को तुम ही पकाते हो, फसल बनाते हो, फल फूल में लहराते हो, और तुम ही जो हो उस कच्चे अन्न को रसोई में प्रविष्ट होकर के और अपने ताप से सुस्वादु बना करके प्रस्तुत करते हो, जिसको कि हम मानो ग्रहण करते हैं और वो हमारे लिए सुग्राह्य बन जाता है। वो सब तुम्हारी ही कृपा है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, सूर्य रूप में तुम सागर का जल आकर्षित करते हो, बादल बनाते हो, और वृष्टि द्वारा निर्जल स्थान को भी लहराते जल स्रोत में परिवर्तित कर देते हो। जोरदार जल तरंगों से पृथ्वी को भर देते हो। भौतिक अग्नि के रूप में अन्नों को पकाकर प्राणियों के उदरों में उसे स्थापित कर देते हो। यह पोषक तत्वों, इन्हीं पोषक तत्वों को तुम वृक्षलताओं में, वनस्पतियों में भर देते हो, संचरित कर देते हो, और ये समस्त जो पोषण क्रम है ये सब तुम्हारी ही देन है। हे अग्निदेव, कहीं तुम रसोई में प्रविष्ट होकर के, कहीं आकाश में सूर्य रूप में, कहीं विद्युत रूप में, सब तुम इस सृष्टि का, मानवता का कल्याण करते रहते हो। हम तुम्हारे आभारी हैं और तुम्हें नमन करते हैं। तो इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को भी देख लें। अग्निदेव के अनंत उपकार मानवों पे, अग्निदेव के अनंत उपकार प्राणियों पे, काम भांति भांति से वे उसके बनाते हैं। सूर्य रूप में वे सिंधु नीर को तपाते और नीरहीन भूमि पर लाके बरसाते हैं। शुष्क भूमि पर जल स्रोतों बहाते और उदर में पका हुआ अन्न पहुंचाते हैं। और पोषकत्व लाते वृक्ष और लतिकाओं में वे औषधीय गुण परिपूरित कराते हैं। औषधीय गुण परिपूरित कराते हैं। ओम। इस प्रकार से हम
इस मंत्र में अग्नि के अनंत उपकारों को देखे और इसलिए हमें अग्नि के प्रति सदैव सश्रद्ध भावना रखनी चाहिए, अग्नि की उपासना करनी चाहिए। वो हमें पर्यावरण शोधन द्वारा हमारे शरीर में जठराग्नि बन करके, सूर्याग्नि बन करके वृष्टि आदि करते हैं और समग्र उन्हीं की लीला है। मानव मात्र प्राणी मात्र पोषित अग्नि से होता है। इस तथ्य को समझना चाहिए और हमें अग्नि का सदुपयोग करना चाहिए। आदि आदि बातें संदेश रूप में इस मंत्र में देखी जा सकती हैं। ओम शं ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि, तथा इस मंत्र का विषय है अग्नि धन वैभव और सुयश प्रदान करें। अब संबंधित आशय को अपने में धारण किए हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एवा नो अग्ने समिधा विधानो रेवत पावकः श्रवसे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय पाएं। पावक अग्नि, हे अग्नि तुम पावक हो। पावक माने पवित्र करने वाला। तो यहाँ पर पावक जो है विशेषण रूप में आया हुआ है और अन्यथा पावक और अग्नि तो पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का हमारे संस्कृत में कोई न कोई अर्थ होता है। तो अग्नि वह रूप है जो सदैव आगे रहता है मंगल कार्य में प्राणियों के, मानवों के, और पावक वो है जो पवित्र करता है। अग्नि से पवित्रता आती है, शोधन होता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे पवित्र बना देने वाले अग्निदेव, समिधा एव विधानः, तुम समिधा से वृद्धि पाते हो और समिधा से वृद्धि पाते हुए, समिधा को आप सब जानते ही हैं, जो काष्ठादि हैं वे सब समिधा हैं, समिधा हैं। और काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि हव्य द्रव्य ग्रहण कर उसे देवताओं तक, देवी शक्तियों तक पहुंचाती है, पर्यावरण शोधन करती है, आदि आदि उपकार जो होते हैं वे सब संबंधित हैं। तो पावक अग्नि, हे पवित्र करने वाले अग्निदेव, समिधा एवं वृधानः, तुम समिधा के द्वारा वृद्धि पाते हुए, रेवतनः श्रवसे विभाहि, रेवत कहते हैं समृद्धि को। रई, रई जानते हैं, रई धन दौलत समृद्धि को कहते हैं। तो रेवत माने जो समृद्धशाली है। ये अग्नि का विशेषण है कि तुम समृद्धशाली हो। न श्रव से विभाहि, हमको यश से विभाहि माने विभूषित करो। श्रव माने अन्न भी होता है, श्रवस माने अन्न भी होता है, श्रवस माने यश भी होता है। तो तुम हमें यश से विभूषित करो, प्रकाशित करो। विभाहि, विभा भरो, प्रकाशित करो। न तत्, न माने हमारे, तत् माने विस्तार, यानी हमारे यश का विस्तार करो। और इस कार्य में मित्र, मित्र देवता, वरुण, वरुण देवता, अदिति ही, देव माता अदिति,
सिंधु समुद्र और पृथ्वी माता तथा उत माने और देव पिता रूप में माने जाने वाले आकाश, अवनी और अंबर, ये सब मम हंताम माने हमारे मित्र बनकर आवें और इसका अनुमोदन करें। मम हंताम माने अनुमोदित करें और इस प्रकार से हमारे मनोरथ को परिपूर्ण करें, हमें सुरक्षित करें। हे पवित्र कर देने वाले, पावक कहे जाने वाले अग्रगामी अग्निदेव, संविधाओं से तुम संवर्धित होकर हम उपासकों को धन धान्य से समृद्ध बनाओ और हमारे यश को उजागर करो, चारों ओर प्रकाशित कर प्रसारित करो। हमारे इस निवेदन का अन्य देवगण, मित्र, वरुण, देव माता अदिति, सिंधु माता पृथ्वी और पिता रूप में विद्यमान द्युलोक भी अनुमोदन करें और इस प्रकार से हमारी सदभिलाषाएं परिपूरित करें, हमें सुरक्षित करें। तो इस प्रकार से हमने मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। पावन बनाते अस्तु पावक कहाते तुम, पावन बनाते अस्तु पावक कहाते तुम, अग्निदेव सुनो यह प्रार्थना हमारी है। अग्निदेव सुनो यह प्रार्थना हमारी है। समिधा से प्रज्वलित होकर विकास करो, वहाँ पे प्रकाश भरो जहाँ अंधियारी है, वहाँ पे प्रकाश भरो जहाँ अंधियारी है। यश को बढ़ाओ, यश को बढ़ाओ, धन पूरित बनाओ, हमें मंगल कराओ, शक्ति विदित तुम्हारी है। करें अनुमोदन हमारी इस विनती का, मित्र वरुण राधिक जो देवहितकारी हैं, मित्र वरुण राधिक जो देवहितकारी हैं। तो इस प्रकार से इस 65वें सूक्त, इस 95वें सूक्त के हमने सभी मंत्रों की व्याख्या देखी। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। अब हम इस सूक्त की संक्षिप्त वेदितव्य को, संक्षिप्त आशय को जान लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह 95वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। 11 मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस तथा देवता हैं अग्नि। और इस सूक्त के सभी मंत्रों में अग्नि की महिमा का गुणगान है। अग्नि के विभिन्न रूपों से परिचय प्राप्त कराया गया है। अग्नि को जातवेद रूप में, जातवेद कहते हैं सर्वज्ञ अथवा सर्वत्र वर्तमान विद्यमान अंतर्यामी अग्निदेव को जातवेद के रूप में परिचित कराया गया है। उन्हें औशस रूप में भी दिखाया गया है। औशस कहते हैं उषाकालीन अग्नि का रूप सूर्य का होता है जिससे संसार प्रकाश पाता है। तो अग्नि को जातवेद रूप में, औशस रूप में और विद्युतग्नि रूप में जो अंतरिक्ष में चमकती है वो भी अग्नि ही का एक रूप है। और द्युलोक में जो अग्नि व्याप्त है वो भी सूर्य अग्नि ही का एक दिव्य प्रबल पुंज है। तो अग्नि को सूर्य रूप में भी देखा गया है, अग्नि को जठराग्नि रूप में भी देखा गया है। अग्नि को सर्वंतर्यामी अग्नि ही जो है वो सब सारी मेटाबॉलिज्म क्रिया करती है। चयापचय जो होता है, परिवर्तन जो होता है वो अग्नि ही के कारण होता है।
सप्त धातुएं शरीर में हैं, हम भोजन करते हैं, वो भोजन भी अग्नि का पकाया हुआ होता है, अथवा अगर फल हुआ तो वो भी सूर्य की किरणों से, जो अग्नि का ही एक रूप है, उससे पकाया जाता है। जो सब कुछ है वो सब अग्नि के देन है, चाहे वो सूर्य रूप में हो, चाहे विद्युत रूप में हो, चाहे जठराग्नि रूप में हो। और अग्नि ही जो है सातों धातुएं जो हमारे शरीर में है उनके चयापचय में सहायक है। वही भोजन को रस, रस को रक्त, रक्त को मांस, मांस को मेद, मेद को अस्य, अस्य को जो है वो मज्जा, और मज्जा को शुक्र रूप में परिवर्तित करती है। इस प्रकार से अग्नि ही सप्त धातुओं में चयापचय मेटाबॉलिज्म अग्नि के ही द्वारा होता है। अग्नि के अनंत उपकार हैं और इन्हीं कारण से ऋषि उसके वैज्ञानिक प्रारूप का भी प्रदर्शन करता हुआ, उसकी सर्वज्ञता का, उसकी महत्ता का परिचय कराता हुआ यह संदेश देता है कि अग्नि का ही स्वभाव मनुष्य ग्रहण करें, परोपकार में आए और उन स्थानों पर भी अपना सहयोग दे जहाँ पर कि अभाव है। मनुष्य क्या करता है, जुड़ता है उन लोगों से जो संपन्न होते हैं, लेकिन अग्नि क्या करता है, सूर्य रूपी अग्नि क्या करता है, बड़ा भारी जो महाजन है जल का, उससे ज़्यादा खींचता है, टैक्स रूप में ग्रहण करता है, और उसके बाद जब वो बरसाता है जल, तो जो सूखे स्थान है जहाँ से उसे एक बूंद भी जल नहीं मिलता है, वहाँ भी वो लहराता हुआ जल धारा का प्रारूप बना देता है। तो इस प्रकार से सूर्य की तरह दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका जो बल है, वैभव है, वो केवल धनिकों से जुड़ करके उनसे ही न जुड़े, बल्कि वे लोग जो धनहीन हैं, जो शक्तिहीन हैं, उनका भी सहायक बने। ये सब संदेश दिया गया है। और अग्नि के विभिन्न रूपों का, उसके द्वारा उपकृत मानवता का संदेश दिया गया है और कहा गया है कि हम अग्नि की सेवा करें, अग्नि का ध्यान करें। जो कुछ प्रज्वलन है, जो कुछ दीप्ति है, जो कुछ प्रकाश है, जो कुछ जीवन है, उसके मूल में अग्नि है। हमारा शरीर अगर बलवान है, हमारा शरीर अगर दीप्तिमान है, तेजस्वी है, तो अग्नि के प्रभाव से ही है। अग्नि तत्व ज्यों-ज्यों क्षीण होता जाता है, त्यों शरीर जो है लटकता जाता है, वो शरीर जो है निष्प्रभ होता जाता है। और जब अग्नि तत्व दुरुस्त रहता है तो शरीर में एक दीप्ति होती है, एक ओज होता है, एक तेज होता है, एक पर्सनालिटी बनती है। तो कहने का मतलब अंत के अनंत उपकार हैं। अग्नि का सेवन करें, अग्नि की भक्ति करें, और हम अग्नि की जो आहुति डालें वो सही हो। हम जब अपने शरीर में अग्नि भोजन रूपी हव्य को डालें तो शुद्ध हो, सात्विक हो, वह अन्न ऐसा हो जो कि दिव्य हो, तो हमें वह दिव्य ज्ञान देगा, दिव्य भावना देगा, दिव्य स्वास्थ्य देगा, आदि आदि अनेक बातें हैं। तो इस प्रकार से इन सबसे इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 11 मंत्रों में बताया गया है। हमने उस विषय में बहुत कुछ जाना। अब व्याख्या क्रम में हम लोग आगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 96वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय वेद भगवान। ओम शम